फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सारे के सारे बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बेटा, दो तीन क्लासेस से हमारी वीडियो चल रही है। हम जो चैप्टर करा रहे हैं डेप्रिसिएशन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो आज हम उसका कंटिन्यूएशन में ही नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो में अंत तक बने रहो ताकि आपको समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, जो मैं क्वेश्चन रीड करके बताता हूँ और डिस्क्रिप्शन में हमारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा और बोर्ड पे हमने शॉर्ट्स में एक क्वेश्चन को लिख भी देंगे साथ साथ ही। तो ऑन 1 अप्रैल 2020 फर्नीचर कॉस्टिंग 55,000 वाज परचेज। 1 अप्रैल 2020 को एक फर्नीचर खरीदा हमने जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 55,000, और यूज इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ 10 ईयर। और इसकी लाइफ कितनी थी, 10 साल थी इस फर्नीचर की जो आपने खरीदी है। इट इज एस्टिमेटेड दैट इट्स यूजफुल लाइफ इज 10 ईयर एट द एंड ऑफ विच इट विल बी सोल्ड 5,000। और लास्ट में जो एंड में ये 5,000 रुपए की बिक जाएगी, तो 5,000 रुपए की बिक जाएगी तो ये क्या हो जाएगा बेटा, साल्वेज वैल्यू एस भी हो जाएगा, क्योंकि जब ये मशीन खत्म होगी तो 5,000 रुपए की बिक जाएगी, तो ये साल्वेज वैल्यू भी दे रखी है। एडिशन आर मेड ऑन 1 अप्रैल 2021। 1 अप्रैल 2021 को एक एडिशन हुआ और 1 अक्टूबर 2023 को एक एडिशन हुआ। एडिशन में क्या हुआ, एक 9500 रुपए की मशीन खरीदी और एक 8400 रुपए की मशीन खरीदी, और उन दोनों का रिज्यूडल वैल्यू 500 और 400 दे रखा। मतलब इसका 500 दे रखा है और इसका 400 रुपए दे रखा है। आपको क्या बोल रहा है, आपको तो बोल रहा है कि फर्नीचर अकाउंट बना दो और स्ट्रेट लाइन मेथड को यूज करो। बहुत ही सिंपल मेथड है और बहुत ही सिंपल है, इसका सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है, दम ही नहीं है क्वेश्चन में। आओ जी, स्ट्रेट लाइन मेथड से बताते हैं आपको कि कैसे सोल्व करेंगे। बेटा, फर्नीचर अकाउंट खींच दिया है। अब एक बार बताओ, जब आप फर्नीचर खरीद के लाओगे तो एंट्री क्या होगी। 1 अप्रैल 2020 को आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर की एंट्री क्या होगी आपकी, 1 अप्रैल 2020 को टू बैंक। मैंने आपको बताया कोई भी फर्नीचर, कोई भी एसेट्स खरीदेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और मैंने इसे कर दिया M1 या इसे कर दो F1, फर्नीचर 1। तो F1 आपने खरीद लिया। बेटा, कितने रुपए का खरीदा है आपने F1? F1 आपने कितने रुपए खरीदा है, 55,000 रुपए का। तो ये आपका आ गया 55,000 रुपए बेटा यहाँ पे F1 का। अब इस पे डेप्रिसिएशन लगाना, तो यहाँ पे आ जाओ वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हो जाएगा इसको, माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो कितनी है कॉस्ट ऑफ मशीन, 55,000, माइनस 5,000 रुपए इसकी साल्वेज वैल्यू जो दे रखी है, और डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कितना आ गया, 5,000 रुपए। तो आपका डेप्रिसिएशन कब आ जाएगा, 31 मार्च 2021 को। लो जी, 31/3/2021 को बाय डेप्रिसिएशन। F1 पे कितने रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया बेटा, 5,000 रुपए का। और तो कुछ हमने यहाँ पे खरीदा नहीं है, तो 31/3/2021 को आप अकाउंट क्लोज कर दो। 31/3/2021 को बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 55 में से 5 गया तो 50,000, और ये आपका हो गया पहले साल का अकाउंट क्लोज। कितना आ गया, 55,000, और ये हो गया 55,000। अब ये CD आपका BD बन जाएगा 1/4/2021 को टू बैलेंस BD। कितना आ गया BD, 50,000। F1 का आ गया बेटा, ये तो F1 लिख दिया मैंने, 50,000 रुपए यहाँ पे आ गया। अब बताओ जी, इस साल कोई मशीनरी खरीदी है तो दूसरी मशीन कब खरीदी, 1 अप्रैल 2021 को एक और खरीद ली, तो 1/4/2021 को टू बैंक। एंट्री तो वही बनेगी ना बेटा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक F2। मतलब फर्नीचर 2 खरीद लिया हमने। कितने रुपए का फर्नीचर 2 खरीदा बेटा, 9500 रुपए का। कितने रुपए का है, ये रहा 9500 रुपए का, हमने दूसरा फर्नीचर ले लिया। अब इस पे भी डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा, तो इसका भी डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये F1 का था, अब इसी तरीके से F2 का भी निकाल लो। कितना आ गया बेटा, 9500 माइनस साल्वेज वैल्यू कितनी है इसकी, 500, और यूजफुल लाइफ कितनी है इसकी, 10। तो कितना आ गया, 9,000 डिवाइडेड बाई 10, कितना आ गया, 900। तो कितना आ गया बेटा इसका वो डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 900 रुपए। तो आ जाओ जी यहाँ पे 31/3/2022 को बाय डेप्रिसिएशन। तो आपका डेप्रिसिएशन कितना आएगा, F1 का आएगा और F2 का आएगा। तो F1 का बेटा SLM मेथड क्या बोलता है, SLM मेथड में बोलता है कि हर साल फिक्स रहेगा,
फिक्स रहेगा। तो जो आपने 5,000 रुपए निकाले थे यही 5,000 रुपए कंटिन्यूशन में चलता रहेगा। तो F1 का 5,000 और इसका 900, यहाँ पे कितना आ गया 5900। अब 31/3/2022 को ही निकाल लो इसका बाय बैलेंस CD कैरिड डाउन, किसका F1 का और F2 का। तो बताओ CD कितना आएगा, कौन बता पाएगा हमें? बहुत ही सिंपल है, बताओ फटाफट बताओ। 50 बताओ बच्चों। तो ये माइनस कर दो भाई, 50,000 में 5,000 गया कितना आएगा 45,000 रुपए ये आ गया। और आपके 9500 में से 900 गया कितना आया 9500 रुपए में से 900 गया तो 9,000। तो बेटा ये कितना आ गया 45 और 9 आपका आ गया ये सॉरी 900 आएगा, कितना आएगा 9500 रुपए में से 9500 रुपए का हमने खरीदा था ये, तो 9500 रुपए में से 900 गया तो ये कितना आया 9500 रुपए में से 900 के 8600 आ गया ये। तो कितना आ गया बेटा 45 और 86 53,600 आ गया। ये आप अकाउंट यहाँ पे क्लोज कर दो 50,000 और ये कितना हो गया 50 59 59,500 59,500। बेटा अब यहाँ पे फिर आ जाओ जी 1 अप्रैल 2022 को कितना है 1 अप्रैल 2022 को टू बैलेंस बीडी। सिंपल है, हर साल कुछ भी नहीं करना, इसमें तो मशीन बिक भी नहीं रही है। टू बैलेंस बीडी में कितना आ गया F1 और F2। F1 का कितना आ गया 45,000 रुपए आ गया और F2 का कितना आ गया 8600 रुपए आ गया। अब आप फिर डेप्रिसिएशन लगा दो यहाँ पे 31/3/2023 को बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स रहेगा। डेप्रिसिएशन हर साल फिक्स क्यों रहेगा, क्योंकि आप SLM लगा रहे हो। तो F1 F2 और देखो क्या आपने इस साल कोई मशीन खरीदी है, इस साल मशीन नहीं खरीदी हमने, 1/10/2023 में खरीदी है। तो 1/10/2023 अभी आया नहीं है, आगे आएगा तो उसमें खरीद लेंगे। तो बेटा ये इस पे कितना आ गया 5,000 आ गया और दूसरे वाले पे कितना आ गया 900 आ गया। जो हर बार डेप्रिसिएशन फिक्स ही रहेगा इसका, इस पहले वाले का 5,000 और दूसरे वाले का 10,000। तो यहाँ पे आ गया 31/3/2023 को बाय बैलेंस CD निकाल लो। कैरी डाउन कितना आएगा F1 का और F2 का। तो बेटा 45,000 में से 5,000 गया, कितना बच गया 40,000 रुपए तो इसका आ गया और इसका कितना आ गया 7700 आ गया। ये टोटल आ गया आपका यहाँ पे, इसका टोटल करो यहाँ पे अब इसका टोटल कितना आ गया था 53,600। तो यही आ गया 53,600, यहाँ पे आ गया 53,600। अब बेटा यहाँ पे आ जा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मेरे को ये डेप्रिसिएशन, ये तो आपने नोट कर ही लिया होगा। तो 1 अप्रैल 2023 को टू बैलेंस बीडी कितना आ गया बेटा बीडी F1 और F2। F1 पे कितना आ गया 40,000 और इस पे कितना आ गया 7700। तो ये कितना आ गया 47,700। और आपने एक मशीनरी खरीद भी लिया 1/10/2023 को आपने एक खरीद भी लिया। तो टू बैंक F3 कितने रुपए की खरीदी है आपने, एक मशीनरी खरीदी 8400 रुपए की। तो ये 8400 रुपए और आ गया। तो बेटा हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मैं अभी आपको करने के बाद एक बार और भी बता दूंगा इसको सिंपल तरीके। तो 31 मार्च 2024 को बाय डेप्रिसिएशन फिर लग जाएगा। तो बाय डेप्रिसिएशन अब किस पे लगेगा F1 पे लगेगा, F2 पे लगेगा और F3 पे लगेगा। अब आपको फिक्स ही है F1 पे 5,000 लगेगा, F2 पे कितना लगेगा 900 रुपए लगेगा। क्यों, हर बार फिक्स ही है बेटा, जो आपने एक बार निकाल लिया वही लगेगा। अब F3 का और निकालना पड़ेगा, तो वही फॉर्मूला लगाओ, कॉस्ट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ तो बेटा कॉस्ट कितनी है इसकी 8400 और कितने रुपए का डेप्रिसिएशन है, साल्वेज वैल्यू कितनी है 400 डिवाइडेड बाई 10। तो कितना आ गया 8,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया बेटा 800 रुपए आ गया। कितना ही सिंपल है, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, 800 आ गया। अब लेकिन आपका ये देखो यहाँ से कब खरीदा आपने 1 अक्टूबर को खरीदा। तो 1 अक्टूबर से डेप्रिसिएशन लगाओ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 6 महीने का लगेगा। तो 6/12 कर दो बेटा, तो ये कितना आ गया 400 रुपए आ गया।
तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 400। तो ये सारा इसका टोटल कर दो, कितना आ गया 6300। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा बेटा, बाय बैलेंस CD, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन कर दो। कैरी डाउन के लिए क्या है, 47,700 और 8400 को जोड़ दिया, 56,100 आ गया। 56,100 में से आप माइनस कर दो 6300, तो आपका आ गया 49,000। 6300 माइनस करो इसमें से 56,100, तो बेटा कितना आ गया 56,100, और इसमें से माइनस करना मुझे 6300। तो ये लो जी 6300 माइनस करो, 0 0, 11 में से 3 गया 8, और यहाँ पे बचा 5, तो एक इधर से आया 15 में से 6 गया 9, 9 गया, कितना बचा 0 0, और बेटा इधर से 11 में से 3 गया 8, यहाँ 5 बचा था, इधर से आया 15 में से 6 गया 9, और 4 यहाँ बचा, तो 49,800 ये आपका आ गया 49,800। ये बैलेंसिंग फिगर निकाल दी बेटा। तो बहुत ही सिंपल है, कुछ इसमें था नहीं टेक्निकली, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसमें क्या था, आपको मैं एक बार डिटेल ब्रीफ कर दूं इसको। एक हमने 3 मशीनें खरीदी हैं। एक 1 अप्रैल 2020 को 55,000 रुपए खरीदी थी, जो कि बाद में 5,000 की बिक जाती। तो ये बेटा 55,000 में से 5,000 क्या हो गया, साल्वेज वैल्यू है। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी, 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10, इसका डेप्रिसिएशन आ गया था 5,000 रुपए। इसी तरीके से ये एक एसेट्स खरीदी 9500 रुपए की, जिसकी साल्वेज वैल्यू 500 है। तो 9500 में से माइनस कर दिया 500 डिवाइडेड बाई 10, इसकी डेप्रिसिएशन आ गई 900। इसी तरीके से आपने एक और मशीनरी खरीदी 8400 रुपए की, जिस पर डेप्रिसिएशन कितना लगा 400। तो 8400 माइनस 400 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया डेप्रिसिएशन 800। लेकिन ये मशीन खरीदी थी 1 अक्टूबर को, तो 6 महीने का लगाना था, तो 800 का आपने क्या करा 6/12 400 रुपए आ गया। तो इसका मशीन का डेप्रिसिएशन आ गया 400 रुपए। तो अब आपने कुछ नहीं करना है, जब भी कोई मशीन खरीदी जाएगी तो इधर लिखना है, जब कोई मशीन खरीदी जाएगी तो इधर लिखना है। इधर क्यों लिखना है, क्योंकि जब मशीन खरीदते हैं तो उसकी, या फर्नीचर खरीदते हैं तो उसकी एंट्री क्या होती है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, या मशीन खरीदते हो तो मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो आपने पहली मशीन खरीदी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, दूसरी मशीन खरीदी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और फिर तीसरी खरीदी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने ये तीनों कर लिया, उसका डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लो, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस्ट माइनस एसपी डिवाइडेड बाई यूजफुल लाइफ। तो वही हमने करा 50,000 55,000 माइनस 5,000 डिवाइडेड बाई 10 कितना आ गया 5,000 रुपए आ गया। तो ये 5,000 क्या हुआ, अब ये हर साल फिक्स है, हर साल 5,000 लगेगा। वाई हर साल 5,000 क्यों लगेगा, क्योंकि जब हम आप एसएलएम मेथड लगाते हो तो एसएलएम में क्या होता है, डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, हर साल उतना ही लगता है। लेकिन जब आप डब्ल्यूडीवी मेथड करते हो, तो मैंने आपको बताया था डब्ल्यूडीवी में जो बुक वैल्यू आएगी ना, डेप्रिसिएशन माइनस होने के बाद जो वैल्यू आएगी, तो नेक्स्ट ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको क्वेश्चन, कुछ हार्ड तो नहीं लग रहा होगा, मुझे तो नहीं लग रहा कि कुछ डेप्रिसिएशन इतना हार्ड चैप्टर है। अब आगे हम और भी प्रैक्टिस करते रहेंगे इसके, अभी तो काफी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, 2 ही 3 लेक्चर हुए इसके। बेटा आराम से धीरे धीरे चलेंगे, 8-10 लेक्चर करेंगे, छोटे छोटे वीडियो बना के देंगे हम आपको इस पे, ताकि आपको बोरियत ना हो। तो बेटा इसीलिए कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को लाइक कर दो, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, और कृपया वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक लगे रहो, ताकि आपको समझ में आए कि हो क्या रहा है एक्चुअली में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और सबसे ज्यादा स्कोरिंग भी है। इसलिए जय हिंद, जय भारत, जय दिल्ली।